वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मनुष्य सिंहस्यो मैत्री, यानी कि इंसान और मनुष्य की सिंह की दोस्ती। ठीक है। और इस चैप्टर का दूसरा नाम ये भी है कि सिंहनी दोस्ती। तो ये गुजराती मीडियम में भी ये चैप्टर आता है, स्टैंडर्ड 8 में या फिर इसमें गुजराती सब्जेक्ट में। इसमें बहुत ही विस्तृत स्वरूप में ये चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे संस्कृत में है तो ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और स्टोरी के रूप में ये चैप्टर दिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप अच्छे से लर्न कर सकोगे, बहुत इजी भी है। ठीक है। इंसान और सिंह की दोस्ती। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 27 से। सौराष्ट्र प्रदेशे सत्ताधार ग्रामस्य समीपे मोटी मोणपरी नामकः ग्रामः वर्तते, यानी कि सौराष्ट्र जो प्रदेश है उसमें सत्ताधार गांव के नज़दीक एक मोटी मोनपरी नाम का एक गांव था। कति वर्ष पूर्वे तस्मिन् ग्रामे मात्रवालः नामक एक कृषिवल आसीतः। अभी बहुत साल पहले इस गांव में एक मात्रावाला नाम का किसान रहता था। नदिया तटे कृषि वाटिका आसित, अभी नदी के किनारे उसका खेत था। कृषि वाटिका यानी कि उसका खेत। मात्रावाला प्रतिदिन वाटिकायां वृक्षतले स्थित्वा नदिया जलम अपश्यत। मात्रा वाला जो था वो रोज वृक्ष के नीचे बैठ के नदी के किनारे ऐसे बैठता था और नदी का जल जो है, नदी का पानी जो है उसको देखता रहता, मतलब प्रकृति को देखता रहता। यहाँ पिक्चर दिया गया है, वृक्ष के नीचे वो बैठा है, वहाँ पे एक नदी का किनारा है, वहाँ पे उसका खेत भी है और वो बैठ के देख रहा है। एक दाह स अपश्यत, एक दिन उसने देखा सिंह स्वभार्या सह नद्या जलपानार्थम आगच्छत। सिंह जो है वो अपनी स्वभार्या यानी कि अपनी पत्नी के साथ नदी के किनारे जल पान के लिए आता है, पानी पीने के लिए आता है। नदिया जले स्थित मकरः सिंह भार्या वदम अकरोत। मकर यानी कि यहाँ पे क्रोकोडाइल, मगर। ठीक है। नदी के पानी में एक मगर रहती थी। वो सिंह की जो पत्नी यानी कि जो लेडी लायन थी, सिंहन जो थी, उसका वध करती है। सिंह तस्या रक्षणाय प्रयत्न अकरोत् किंतु निष्फलः अभवत्। तो सिंह जो है तस्या यानी कि उसकी जो लेडी लायन थी, उसकी जो पत्नी थी, सिंहन जो थी, ठीक है, उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसको नहीं बचा पाता है। दुखितः सिंह नदिया तटे अतिस्थ, और ये सिंह दुखी होकर नदी के किनारे ही बैठ जाता है। चतुर्णा दिनानाम अनंतरम यदा मकरा नद्या तट समीपम आगच्छत तदा सिंह शीघ्रतनी आक्रमणम अकरत। उसके बाद चौथे दिन, 4 दिन के अंत के बाद, चौथे दिन के अंत पे यानी कि 4 दिन बाद, जब ये मगर जो है नदी के किनारे नदी में से बाहर फिर से आता है तो सिंह को याद होता है, वो रिवेंज लेना चाहता है कि उसकी पत्नी को इसने मारा था तो ये उसको मार के तभी चैन की सांस लेगा। तो सिंह जल्दी से उसको देखता है और उसके ऊपर आक्रमण करता है। तयो मध्य घोर युद्धम अभवत, यानी कि उन दोनों के बीच में बहुत घोर युद्ध होता है। सिंह मकरस्य वधम अकरोत्, सिंह जो है वो मकर यानी कि क्रोकोडाइल का वध करता है, किंतु स्वयं अभी क्षतिग्रस्त भूतवा तत्रैव अपतत, यानी कि लेकिन वो खुद इतना घायल हो जाता है कि वहीं पे गिर जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जो लायन जो है वो क्रोकोडाइल से रिवेंज लेना चाहता था, और जब वो क्रोकोडाइल फिर भूखी हुई पानी से बाहर आई तो लायन क्या करता है, वहां पे उसके ऊपर आक्रमण करता है। फिर दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। लायन बहुत ही वीक होता है उस वक्त, क्योंकि उसकी जो पत्नी होती है, उसकी जो लेडी लायन होती है, उसको क्रोकोडाइल ने मार डाला था, तो वो 4 दिन तक वहीं पे बैठा रहा था। तो उतने दिन तक उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था क्योंकि उसको बहुत ही हर्ट हुआ था इसलिए। और फिर भी उसने क्रोकोडाइल को मार के अपना बदला पूरा किया। लेकिन अभी क्रोकोडाइल मर तो कोई, रिवेंज तो हो गया, लेकिन लायन बहुत ही घायल हुआ और उसको बहुत ही अपनी बॉडी पे चोट लगी। मात्रा वाला दूरत एतत् अपश्यत, मात्रा वाला जो है वो दूर से बैठा बैठा ये सारी चीजें देख रहा था। सह क्षतिग्रस्त सिंहस्य सहायतार्थ
तत्र अगच्छत, वो ये जो घायल सिंह होता है उसकी सहायता के लिए वहां पे जाता है। औषधानि आनीय सह सिंहस्य शुश्रूषाम अकरत, औषध और पानी ये सारी चीजों से वो सिंह को ठीक करता है। कति दिनांतरम सिंह स्वस्थ अभवत तथा च तस्य मित्रम अभवत। अभी सिंह उस वक्त देखता है कि उसकी रक्षा करने के लिए कौन आया है, उसको बचाने के लिए कौन आया है, तो अपनी आंखें खोल के देखता है तो वो एक इंसान था, ठीक है। और मात्रा वाला ने देखा कि भाई एक बार उसने उसकी हेल्प की लायन की, तो लायन ने उसके ऊपर अटैक नहीं किया, इसलिए वो कुछ दिनों तक सिंह के पास जाता रहा और उसकी ट्रीटमेंट करता रहा, उसको ठीक करने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए उसकी मदद करता रहा। तो कुछ दिनों के बाद सिंह भी ठीक हो गया और वो मात्रा वाला का दोस्त भी बन गया। तदंतरम स एव सिंह प्रतिदिनं मात्रावाला गृहे तस्य समीपम नियवसत। उसके बाद से हर रोज लायन जो है वो मात्रावाला के घर पे उसके साथ रहने लगा। स मात्रावाला सह सर्वत्र भ्रमणम अकरत, वो मात्रावाला के साथ, मात्रावाला जहाँ जहाँ पे जाता है वहां सब जगहों पे लायन उसके साथ जाता है। तस्य गृहम क्षेत्र जो अक्षर, यानी कि उनके घर का ख्याल रखता था। मनुष्य सिंहयो ऐसा अद्वितीय मैत्री कति वर्ष पर्यंतम प्रचलित, यानी कि इंसान और सिंह की ऐसी दोस्ती, ऐसी अद्भुत दोस्ती जो है वो बहुत सालों तक चली। मात्रावालम निधन काले दुखित सिंह स्मशान यात्रायाम अपि अगच्छत, यानी कि जब मात्रावाला का निधन हो गया तो सिंह उसकी श्मशान यात्रा में भी गया था। श्मशानतः एव स वनम अगच्छत, श्मशान से, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, और श्मशान से वो सीधा वन में चला गया था, क्योंकि सारे गांव वाले थे, सबको अपना अपना दुख हो रहा था, लेकिन उनके सबका घर था, उनके सबके कुछ रिलेटिव्स थे, उसके साथ वो रहते थे फैमिली के साथ, लेकिन लायन का अपनी दुनिया में मात्रा वाला के अलावा और कोई नहीं था। वो गांव से स्मशान तक गया, फिर सारी विधि संपूर्ण करने के बाद वो स्मशान से गांव में कभी वापस नहीं गया। वो कहाँ पे चला गया? जंगल में, क्योंकि वो गांव में किसके लिए जाता? उसका मालिक तो मर गया था, उसका दोस्त तो मर गया था। तदंतरम कोपी जनः तम सिंहम न अपश्यत, उसके बाद किसी भी लोग ने उस सिंह को कभी देखा ही नहीं। अद्यापि जना एतस्य सत्य प्रसंग विस्मरणम कर्तु न शक्नुवन्ति, और आज भी इस स्टोरी को लोग भूल नहीं सकते, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है। अभी यहाँ पे हमें बहुत ही शॉर्ट में ये चैप्टर दिया गया है। रियल में चैप्टर बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नदी का वर्णन करना, प्रकृति का वर्णन करना, लायन और क्रोकोडाइल के बीच में जो फाइट होती है उसका वर्णन करना, घायल लायन का वर्णन करना, उन मात्रा वाला और लायन की दोस्ती जो है उसका वर्णन करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो एक गुजराती में स्टैंडर्ड 8 में या स्टैंडर्ड 7 में, आई एम वेरी कंफ्यूज, आई एम नॉट श्योर, बट इन दोनों में से किसी एक में गुजराती की बुक में सिंहनी दोस्ती ऐसा हेडिंग देके ये चैप्टर दिया गया है और बहुत ही खूबसूरत है। तो आप एक बार वो भी रीड कर लेना, ठीक है। अभी उसके बाद यहाँ पे है ग्लोसरी, तो वो आपको चैप्टर का हेडिंग देके नोटबुक में लिखनी है। उसके बाद शुरू होता है एक्सरसाइज एज यूजुअल। क्वेश्चन 1 जो है वो है वर्ड्स को करेक्टली प्रोनाउंस करना। सौराष्ट्र प्रदेशे मात्रावालः कृषिवाटिका क्षतिग्रस्तः शुश्रूषां मनुष्य सिंहयोः सत्यप्रसंगस्य सहायतार्थम। और उसके बाद क्वेश्चन 2 है क्वेश्चन आंसर, वो आपको नोटबुक में लिखने पड़ेंगे, राइट। मात्रावाला ग्रामस्य नाम, कि मात्रावाला के गांव का नाम क्या था? तो उसका गांव का नाम था मोटी मोहनपरी। मात्रावाला ग्रामस्य नाम मोटी मोहनपरी इति। नद्या तटे कस्य कृषि वाटिका आसीत्, नदी के किनारे किसका फार्म था? नद्या तटे मात्रावाला नाम कृषि वाटिका आसीत्। एकदा सिंह स्वभार्यया सह कुत्र गच्छति, एक दिन सिंह अपनी पत्नी के साथ कहाँ पे जाता है? एकदा सिंह स्वभार्यया सह
जलपानार्थ नदीम आगच्छति, जल के लिए, जलपान करने के लिए नदी किनारे जाता था। मकर कश्य वधम अकरोति, क्रोकोडाइल जो है किसको मार डालता है, किसका वध करता है। मकरः सिंहस्य भार्यया वधम अकरोत्, कः क्षतिग्रस्तस्य सिंहस्य शुश्रूषाम अकरोत्, कौन क्षतिग्रस्त सिंह के आंसुओं को पूछता है, यानी कि उसको ठीक करता है। ठीक है। मात्रा वाला नाम कृषिक क्षतिग्रस्त सिंहस्य शुश्रूषाम अकरोत्, मात्रा वाला नाम का जो इंसान होता है वो इस घायल सिंह को ठीक करता है, उसकी सारोहर करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है दृश पश्यत अपश्यत, गम तो अगच्छत, क्रू तो अकरत, भू तो अभवत, पथ तो अपतत, वस तो अवसत, रक्ष तो अरक्षत, चल तो अचलत। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें स्टोरी जो है उसके जो नंबर है, यहाँ पे सेंटेंस है तो उसको लाइन में आपको अरेंज करना है और फिर से इस सेंटेंस को लिखना है। तो मैंने यहाँ पे नंबर दे दिए हैं, फिर भी ये नंबर आपको ये सेंटेंस आपको रीड करने हैं और खुद से इस स्टोरी को लाइन में अरेंज करने की प्रैक्टिस करनी है। और इसको लाइन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो इंसिडेंस हुआ था उसके हिसाब से नोटबुक में लिखना है। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको, इस सेंटेंस को इलिस्ट्रेशन के हिसाब से चेंज करने। सिंह स्वभार्या सह नद्या जलपानार्थ गच्छति, तो सिंह स्वभार्या सह नद्या जलपानार्थम अगच्छत, तो यहाँ पे जलपानार्थ है तो वहाँ पे ये चेंज करने, और अगच्छत ये वाला चेंज करना है। ठीक है। मकरः सिंह भार्या वधम करोति, तो मकरः सिंह भार्याया वधम अकरोत्, सिंह निष्फलः भवति, सिंह निष्फल अभवत्, सिंह गृहं क्षेत्रं च रक्षति, सिंह गृह क्षेत्रं च अरक्षत, मनन पोरबंदर नगरे वसति, मनन पोरबंदर नगरे अवसत, बालः चलचित्रं पश्यति, बालः चलचित्रम अपश्यत। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 में फिलिंग द ब्लैंक्स। कृषिवलः वृक्षतले स्थित्वा नद्य जलम अपश्यत, स्थातो है यहाँ पे उसका स्थित्व है। शिष्य शालाम देश अभ्यासम करोति, तो गत्वा, गम है तो यहाँ पे गत्वा। भक्तः कथाम देश भोजनम करोति, श्रु तो यहाँ पे श्रुत्वा। भिक्षुकाय भोजनम देश सह अखादात, दा तो ये दत्वा। श्यामः दुग्धम देश शयनम अकरोत, पीब तो है पीत्वा। गृह कार्य देश क्रीडार्थ अगच्छत, गृह तो है कृत्वा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको यहाँ पे नहीं करना है। बहुत ही अच्छी सी और बहुत ही इजी स्टोरी थी। क्वेश्चन आंसर आपको थोड़ा हार्ड लगेंगे, लेकिन क्या करना पड़ेगा, स्टोरी लर्न करोगे तो क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। एक्सरसाइज आपको एज इट इज इसमें करनी है, जो नोटबुक में लिखना है वो आपको नोटबुक में लिखना है। ठीक है। वंदे मातरम।